वो बुला रही है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज की ये कहानी सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। हम अक्सर पैरानॉर्मल दुनिया की बातें करते हैं, रूहों और प्रेतों की बातें करते हैं, लेकिन क्या हो अगर मौत के बाद भी कोई रूह चैन से ना सोए और हर आने वाले नए इंसान को अपना शिकार बनाने की कोशिश करे। आज की ये कहानी हमें भेजी है नितिन ने, जो बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं। नितिन कहते हैं, दीदी उस रात हमने जो देखा वो विज्ञान की समझ से परे था। वो दीवारें आज भी उन चीखों की गवाह हैं जो उस फ्लैट में कैद होकर के रह गई हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में सस्पेंस है, एक भयानक इतिहास है और एक ऐसी तड़प है जो मौत के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम उस अंधेरे कमरे के अंदर कदम रखने जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। अगर आपको भी ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज को देखना और सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। बात है साल 2023 की। नितिन के 3 सबसे पक्के दोस्त थे, विशाल, राहुल और समीर। ये चारों कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और एक साथ ही पढ़ते थे। इनमें से विशाल ने पटना के एक नामी इलाके में 1 BHK फ्लैट रेंट पर लिया था। वो बिल्डिंग दिखने में बहुत नई और आलीशान थी, लेकिन वहाँ का सन्नाटा कुछ और ही कहता था। समीर का परिवार कुछ साल पहले क्रिश्चियन धर्म अपना चुका था, इसीलिए वो बाइबल और प्रेयर्स में अटूट विश्वास रखता था। विशाल और राहुल थोड़े से लापरवाह थे। उन्हें लगता था कि ये सब भूत प्रेत की बातें पुरानी फिल्मों तक ही सीमित हैं। विशाल के फ्लैट में शिफ्ट होने के शुरुआती 10 से 15 दिनों में सब कुछ बहुत ही सामान्य रहा, लेकिन फिर वहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात को अपने आप वहाँ बर्तन गिरने लग जाते थे, नल से पानी बहने लगता और सबसे अजीब, विशाल को महसूस होता कि कोई उसे बिस्तर के नीचे से उसे देख रहा है। एक शनिवार की रात थी। विशाल की मम्मी वहाँ रुकने आई थी। रात के करीब 1:45 बज रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। आंटी को लगा कोई पड़ोसी होगा। उन्होंने जैसे ही गेट खोला, बाहर कोई नहीं था, बस एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका अंदर आया और घर की सारी लाइटें जलने बुझने लगी। अगले दिन विशाल ने ये बात अपने दोस्तों नितिन और राहुल को बताई। उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया। विशाल ने कहा, भाई मेरी मम्मी बहुत डर गई। वो कह रही हैं कि इस घर के कोनों में हमेशा अंधेरा और सन्नाटा रहता है, चाहे कितनी भी लाइट जला लो। राहुल ने हंसते हुए चैलेंज दे दिया, चलो आज रात हम चारों तेरी छत पर रुकेंगे और देखेंगे कि कौन सी रूह हमें डराती है। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें नहीं पता था कि वो उस रूह को न्योता दे रहे थे जो पहले ही वहाँ 9 लोगों को खा चुकी थी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। चारों दोस्त छत पर गद्दे बिछा करके बैठे थे। माहौल को हल्का करने के लिए उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। तभी अचानक छत के ऊपर रखी पानी की टंकी के पीछे से एक औरत के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। नितिन बताते हैं, दीदी वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई शीशा टूट रहा हो। विशाल ने डरते हुए अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई तो सबकी चीख निकल गई।
टंकी के ऊपर एक औरत बैठी थी। उसके बाल पैरों तक लंबे थे, उसका शरीर झुलसा हुआ था और नाखून किसी खंजर की तरह लंबे थे। उसकी आंखें पूरी तरीके से काली थीं। नितिन ने जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोकहु जागर, वो औरत एक भयानक चीख मार करके गायब हो गई। लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ था। अचानक हवा में पत्थर तैरने लगे और उनके ऊपर गिरने लगे। समीर ने बाइबल निकाली और प्रेयर शुरू की, लेकिन तभी एक भारी पत्थर समीर के माथे पर लगा और वो घायल हो गया। हवा में 7-8 धुंधले साए नाचने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हों। वो किसी तरीके से समीर को उठा करके नीचे विशाल के फ्लैट में भागे और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। बाहर गलियारे में किसी के दौड़ने और दीवारें खुरचने की आवाज़ें आ रही थी। तभी कमरे के अंदर सन्नाटा छा गया। विशाल, जो अभी तक डर रहा था, अचानक शांत हो गया। उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई ऐसे, और वो अपनी उंगलियों को अजीब तरीके से चटकाने लगा। नितिन ने पूछा, विशाल भाई तू ठीक है? विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी तरीके से पत्थर जैसी सफ़ेद हो चुकी थी। उसने एक ऐसी आवाज़ में बोलना शुरू किया जो विशाल की थी ही नहीं। मुझे मरना है, वो बुला रही है। विशाल ने पागलों की तरह एक मेज़ खींची और अपनी मम्मी का दुपट्टा उठा करके पर लटकने लगा। नितिन और राहुल उसे रोकने के लिए दौड़े, लेकिन विशाल में उस वक्त ऐसी ताकत थी कि उसने दोनों को धक्का दे करके दीवार से टकरा दिया। वो बार बार यही कह रहा था, मुझे मरना है। नितिन ने तुरंत अपनी जेब से हनुमान चालीसा की किताब निकाली और विशाल के माथे पर लगा दिया। विशाल जोर से चीखने लगा और तुरंत ही बेहोश हो गया। बाहर रोड पर शोर शराबा सुनकर के लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस भी आ गई। सुबह जांच में पता चला कि उस फ्लैट की प्रेतनी अब तक 9 लोगों को लटका चुकी थी और उस रात वो 10वां शिकार विशाल को बनाना चाहती थी। दोस्तों, नितिन और उसके दोस्त उस रात बच तो गए, लेकिन विशाल आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। उस बिल्डिंग का वो हिस्सा आज भी बंद पड़ा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी पैरानॉर्मल दुनिया को चुनौती नहीं देनी चाहिए। जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो सकती हैं। अगर आपको आज की ये सच्ची घटना रूह कपा देने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो अक्सर इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे ऐसी और भी रियल कहानियाँ आपके सामने लाने की ताकत मिलती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है पैरानॉर्मल दुनिया की तो मुझे ईमेल या कमेंट सेक्शन में ज़रूर से भेजें। अपने परिवार का ध्यान रखें, भक्ति में लीन रहें और सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। जय श्री राम।